हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारू अध्याय 16 और नहीं, क्षमा करें, अध्याय 15। अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग और श्लोक संख्या 16। तो आप सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे। मैं बहुत थोड़ा थोड़ा बोलूँगा ताकि आप लोग बोल सकें। तो मैं श्लोक को जो है 4 हिस्से में बोलते हैं, मैं 8 हिस्सों में बोलूँगा, तो बहुत थोड़ा बोलूँगा। द्वाविमो बोलिए पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। सब लोग बोलिए। भगवान के शब्द हैं, बहुत सरल हैं। आपका मुंह पवित्र होगा बोलने से और कान पवित्र होंगे सुनने से। आप ना समझें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप समझते नहीं हैं, इसलिए आप नहीं बोलेंगे। आपको बोलना है, सुनना है, ये विधि है। श्लोक बाद में समझाया जाएगा, लेकिन पहले आप बोलिए, क्योंकि भगवान के शब्द हैं, इनको समझने हैं की भी आवश्यकता नहीं है, इतने पवित्र हैं। मेरे पीछे बोलिए। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। और जोर से बोलो। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। धन्यवाद। अब मेरे पीछे आप शब्दार्थ बोलेंगे, ठीक है? दो इमो ये पुरुषा जीव लोके संसार में क्षरः च्युत च तथा अक्षरः अच्युत एवं निश्चय च तथा क्षरः च्युत सर्वाणि समस्त भूतानि जीवों को कूटस्थः एकत्व में अक्षरः अच्युत उच्यते कहा जाता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अर्थात अक्षर होता है, अर्थात अक्षर कहलाता है। तो यहाँ पर हमने अभी अनुवाद पढ़ा, नहीं अनुवाद नहीं पढ़ा ना, अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत है। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अर्थात अक्षर होता है, अर्थात क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अर्थात अक्षर कहलाता है। तो यहाँ पर तात्पर्य जो प्रभुपाद ने लिखा है
उसको पढ़ने से पहले हम इसमें मंगलाचरण पढ़ेंगे। भूमिका में पहला पेज है, तो आप लोग मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे अब सुनेंगे श्लोक, समझेंगे भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं द्वाविमो पुरुषो लोके। इस लोक में दो प्रकार के पुरुष हैं। दो प्रकार के पुरुष हैं का मतलब क्या है? जीवात्मा। दो प्रकार के जीवात्मा हैं, क्षरस चाक्षर एव चा। एक तो क्षर प्रकार के जीव हैं, दूसरे अक्षर प्रकार के जीव हैं, है ना। तो क्षर प्रकार के जीव का मतलब क्या है? संसार में कष्ट भोग रहे हैं। कि भौतिक संसार में जितने जीव हैं सब कष्ट भोग रहे हैं, तो क्षर जीव। दूसरे प्रकार के जीव अक्षर हैं। अक्षर का मतलब जो कष्ट नहीं भोग रहे हैं वो भगवान के धाम में। तो हम में से ही कुछ कुछ जो है जीव वहाँ चले जाते हैं, भगवान के धाम में चले जाते हैं। और भगवान के धाम में पहले से बहुत से जीव हैं जो उनकी सेवा में लगे, तो वो सुखी हैं, वो कष्टों से मुक्त हैं और परम सुखी हैं, तो वो अक्षर कहलाते हैं, है ना। और हम जो है, हमें मनुष्य का जीवन जो प्राप्त हुआ है वो इसलिए प्राप्त हुआ है कि हम भी जो है अक्षर बन सकते हैं। क्षर से हम अक्षर बन सकते हैं। अगर वहाँ चले जाएंगे तो अक्षर हो जाएंगे। क्यों? भौतिक संसार के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। हैं? हम इस संसार में अभी क्या है? क्षर अवस्था में है। क्षर अवस्था का मतलब है कि कष्ट ही कष्ट भोग रहे हैं। जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी ये जो है लगातार कष्ट मिल रहे हैं हमको, है ना। तो ये कष्ट जो है इस भौतिक संसार में प्रत्येक जीव को मिल रहा है। इसलिए प्रत्येक जीव क्या है? क्षर। लेकिन मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य के जीवन में अवसर है कि क्षर से आप
क्या बन सकते हैं? अक्षर, है ना। तो भगवान के धाम में भगवान की सेवा करें, है ना। तो ना तो जन्म का कष्ट है, ना मरण का कष्ट है, ना बुढ़ापे का कष्ट है, ना बीमारी का कष्ट है। आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होता है, शाश्वत जीवन जिसे कहते हैं अमर। अमर शरीर कैसा होता है? अमर होता है, कभी मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं और बीमारी कुछ भी नहीं। तो अक्षर, तो भगवान ये बता रहे हैं कि इस भौतिक संसार में सभी जीव क्षर हैं और जो भगवान के धाम में रहते हैं कूटस्थ हैं, है ना। तो वो भगवान के साथ है वो निवास करते हैं तो कूटस्थ कहलाते हैं। अब हम सुनिए प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है 2 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। तो ये वेदांत सूत्र का सार है जो भगवान बता रहे हैं। आप वेदांत सूत्र पढ़ेंगे तो कितना इसमें समय लगेगा और दिमाग लगेगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा। और भगवान अगर समझाएं तो बिल्कुल सरल, तो सब बातें बिल्कुल सरल हो जाती हैं। भगवान बड़ी सरलता से बता रहे हैं। भगवान क्या बता रहे हैं? जीवों की संख्या अनंत है? सभी जीव अमर हैं लेकिन तो भी कष्ट भोग रहे हैं। शरीर बदलना है जीव को, नष्ट तो नहीं होता शरीर, लेकिन कष्ट कौन भोगता है? जीव ही कष्ट भोगता है। हम नष्ट नहीं होते, शरीर नष्ट होता है, हम नष्ट नहीं होते। शरीर का जन्म होता है, हमारा जन्म नहीं होता, हम शरीर बदलते हैं, लेकिन कष्ट कौन भोगता है? हम। क्यों? जीव जो है चेतन वस्तु तो जीव है, शरीर तो जड़ है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जीवों की संख्या अनंत है, जीवों की संख्या अनंत है। आप सोचिए कि हवा में भी कितने कीटाणु हैं, वो भी जीव हैं, उनको भी कर्म के अनुसार कीट का शरीर प्राप्त हुआ है। छोटे छोटे कीड़े भी हैं जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ते। कितनी संख्या है जीवों, और सब मनुष्य जीवन में ही मनुष्य जीवन में ही ऐसे कर्म करते हैं कि वो सब योनियाँ प्राप्त होती हैं। आप कीड़े भी बन जाते हैं, मनुष्य के शरीर से आपको कीड़ा भी बनना पड़ सकता है, और मेढक और छिपकली और कितने प्रकार के जीव पानी में ही हैं, और आकाश में पक्षी हैं, और पशु हैं, है ना। छोटे पशु, बड़े पशु, चूहे, ये सब मनुष्य जीवन से ही, मनुष्य जीवन के कर्मों से ही सब ये योनियाँ बनती हैं, जाना पड़ता है ना। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि असंख्य जीव हैं इस भौतिक सृष्टि में। जितने जीव हैं उनकी भी संख्या असंख्य है, संख्या नहीं है। कितने जीव हैं आप सोचिए। कीड़े हैं, मकोड़े, नाली के अंदर कीड़े, कॉकरोच, कितने हैं आप सोच नहीं सकते, है ना। अनंत 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 जीव इस भौतिक सृष्टि में, और इनसे जो है कई गुना ज़्यादा जीव वैकुंठ जगत में जो सुखी हैं। जैसे जेल के अंदर जो कैदी होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं। धन्यवाद। तो जेल के अंदर जितने कैदी हैं, सुन रहे मेरी बात, जेल के अंदर जितने कैदी हैं उनसे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा जो है शहर के लोग होते हैं। शहर के लोगों में से बहुत थोड़े लोग होते हैं जेल के अंदर, समझ रहे मेरी बात। जेल के अंदर तो बहुत थोड़े होते हैं, 1% भी नहीं, 1% से भी। तो इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जितने जीव हैं जो कष्ट भोग रहे हैं, ये जेल खाने के अंदर पड़े हुए जीव हैं। तो जो जीव भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान के वैकुंठ में रहते हैं, उनकी संख्या तो इनसे भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन संख्या फिर भी आप गिन नहीं सकते बद्ध जीवों। बद्ध जीव, हम सब बद्ध जीव हैं, क्षर कहते हैं।
तो क्षर जीवों की संख्या भी गिनी नहीं जा सकती। फिर अक्षर जीवों की संख्या कितनी है, वो तो और ज़्यादा आगे। यहाँ जितने भी जीव हैं उनकी संख्या नहीं गिन सकते, और इनसे भी हजारों गुना संख्या किनकी है, किनकी है? अक्षर जीवों की, वैकुंठ में जो रहते हैं, है ना। यहाँ प्रभुपाद बताते हैं। लेकिन भगवान ने ये कहा कि 2 प्रकार के जीव हैं, क्षर और अक्षर। संख्या तो आप नहीं गिन सकते, लेकिन 2 प्रकार के जीव हैं, क्षर और अक्षर। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश हैं। हम सब जो है भगवान के अंश हैं, सनातन अंश हैं। और पृथकीकृत का मतलब है हमेशा अलग रहे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे पानी की बूंद है तो समुद्र का अंश है, तो ये पानी की बूंद समुद्र में मिल गई तो फिर अलग नहीं रही, एक हो गई। तो ऐसे हम भगवान के अंश नहीं हैं कि हम भगवान में मिल जाएं, जैसे पानी की बूंद समुद्र में मिल जाए, ऐसे नहीं। हम सनातन अंश हैं भगवान। जो पानी की बूंद है वो सनातन अंश थोड़ी है, वो तो समुद्र से जो है जैसे बादल बनते हैं और बादल से वर्षा की बूंद, तो बूंद बन जाती है, तो समुद्र से बूंद बन जाती है, और फिर बूंद समुद्र में मिल जाती है तो एक हो जाती है। तो क्या ऐसे हम भी भगवान के अंश हैं? नहीं, हम ऐसे भगवान के अंश नहीं। तुलना तो की दी जाती है कि बूंद, जैसे बूंद में समुद्र में कितना अंतर है, ऐसे हमें और भगवान में अंतर है। लेकिन वो तुलना इस तरह से नहीं दी जाती कि जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र बन गई, तो हम भी भगवान में मिल जाए तो हम भी भगवान बन गए। तो ये जो विचार है, ये जो सिद्धांत है, गलत सिद्धांत है, ये बहुत फैलाया जा रहा है, गलत सिद्धांत है। जैसे कि पुत्र है ना, तो पिता का जो है अंश है, लेकिन वो ये थोड़ी कि पुत्र जो है एक जो है फिर पिता के साथ एक हो जाएगा। अलग व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी। पुत्र की पर्सनालिटी अलग है, पिता की पर्सनालिटी अलग है ना। लेकिन समानता तो है कि जैसे पुत्र के 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, पिता के भी 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, लेकिन शक्ति में कितना अंतर है ना। उसी प्रकार से हम भी जो है जीव हैं, तो हम भी भगवान के समान हैं, चेतन वस्तु है। लेकिन भगवान क्या है? परम चेतन, और हम जो है अणुचेतन। ये अंतर है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब इनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो ये जीव भूत कहलाते हैं। क्षरा सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत हैं, लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ ये नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि ये कि दोनों में भिन्नता नहीं है, सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं, अतः यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। तो भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार जीवों की 2 श्रेणियां हैं, वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतः इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वेदों में प्रमाण मिलते हैं। क्या प्रमाण? वैकुंठ, वैकुंठ में भी हमारी तरह जीव रहते हैं, लेकिन वे कैसे होते हैं? वे अक्षर होते हैं, है ना। उनको जो है मृत्यु कभी नहीं होती, उनको बुढ़ापा कभी नहीं होता है, उनको बीमारी कभी नहीं होती, कोई कष्ट नहीं है वहाँ पर, और परम सुखी है, भगवान के साथ परम सुखी है। तो ये जो है हर शास्त्र में ये बात बताई जाती है कि वैकुंठ जगत जो है इस भौतिक जगत की तुलना में क्या है? उसी प्रकार जैसे कि जेल की तुलना में शहर। जेल के अंदर जो कैदी होते हैं उनको कितना असुविधा होती है, उनको
कई प्रकार से तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, हैं? तो इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जितने जीव हैं उनको भगवान की जो माया है वो तंग करती है, परेशान करती है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं जो परिवर्तनशील हैं। तो प्रत्येक जीव को जो है मन और 5 इंद्रियां हैं मिली है। प्रत्येक जीव के पास मन है और 5 इंद्रियां हैं। और ये मन भी जो है शत्रु का काम करता है, तो बस में नहीं किया। आपने अपने मन को बस में नहीं किया तो आपका मन क्या है? शत्रु है। इंद्रियां बस में नहीं की तो इंद्रियां भी शत्रु है। तो 5 इंद्रियां और एक मन, यानी 6 शत्रु प्रत्येक जीव के साथ इस भौतिक जगत में। जबकि आध्यात्मिक जगत में उनका मन शत्रु नहीं है, इंद्रियां शत्रु नहीं है। क्यों? भगवान की सेवा में लगे। उनके मन में भगवान के ही विचार आते हैं, सेवा के विचार आते हैं, और इंद्रियां भी भगवान की सेवा में लगी हैं। इसलिए उनके मन और इंद्रियां उनके शत्रु नहीं हैं। और इस भौतिक जगत में हमारा जो मन है वो शत्रु है। क्यों? क्योंकि हम भगवान का चिंतन नहीं करते, भगवान की सेवा के बारे में नहीं सोचते, और हमारी इंद्रियां भी शत्रु हैं हमारी। क्यों? इन इंद्रियों के द्वारा हम भगवान की सेवा नहीं करते, बल्कि हम इंद्रियों को भोगना चाहते हैं। तो यहाँ हमें संघर्ष भोगना पड़ रहा है। हम मन और इंद्रियों के साथ में हम संघर्ष कर रहे हैं। ये हमको जो है खींच रहे हैं, अपने अपने विषयों की तरफ खींच रहे हैं, और हमारी जो है दुर्दशा हो रही है। जैसे ये नेत्र इंद्रिय जो है हमको खींचती है, चलो सिनेमा देखना है, उधर चलो, वहाँ क्लब में चलो, है इधर चलो, उधर चलो, है ना। तो आपको ये खींचती है, शत्रु है। ये कान है, ये आपके शत्रु हैं, इंद्रियां। ये जो है सुनना चाहते हैं इधर का उधर का, है ना। तो ये कान हमको खींचते हैं, उधर चलो, उधर ये सुनना, उधर वो सुनना, है ना। जो जिह्वा है ये भी शत्रु है, जो कि खाना चाहती है ना। तो जब चांदनी चौक में गोलगप्पा है, वहाँ पर चलो, वहाँ पर खाओ, ये खाओ, उधर खाओ, इधर चलो, उधर चलो। तो इंद्रियां, 5 इंद्रियां ये शत्रु हैं हमारी, और मन हमारा भी शत्रु है। मन भी हमारा शत्रु है। मन में है चिंता, और मन में गुस्सा, मन में काम वासना, मन में ईर्ष्या। तो ये जो है मन भी हमारा क्या है? तंग करता है। जो काम नहीं करना चाहिए वो वही काम मन कहता है कि ये करो, वो करो। तो 6 शत्रु, अगर हम मन को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो 5 इंद्रियां और एक मन हमारे क्या हैं? शत्रु हैं। तो भौतिक संसार में प्रत्येक जीव के ये 6 शत्रु हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं जो परिवर्तनशील हैं। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। शरीर बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, हाँ? ऐसे तो पता नहीं चलता कि आपका शरीर बदल रहा है। शरीर बदल रहा है आपका, हाँ? 10 साल में आप देखते हैं शरीर बदल गया। 10 साल में कैसा शरीर था, हाँ? अभी इतना छोटा बच्चा है, 10 साल के बाद शरीर बिल्कुल बदल जाए। तो शरीर बदल रहा है लगातार, परिवर्तनशील है। और वहाँ पर शरीर नहीं बदलता, वैकुंठ जगत में शरीर नहीं बदलता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, चूँकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं। इसलिए लग रहा है कि हम बदल रहे हैं, शरीर बदल रहा है तो हम बदल रहे हैं, लेकिन हम नहीं बदल रहे हैं, शरीर बदल रहा है, आप नहीं बदल रहे। अब 10 साल पहले का शरीर था, 20 साल पहले का शरीर है। आप चित्र देखते हैं 20 साल पहले, हाँ, आपका शरीर कैसा था, तो आप क्या कहते हैं? मैं यही हूँ, मैं नहीं बदला, मैं वही हूँ, कहते हैं ना। ये तो नहीं कहते कि मैं बदल गया, नहीं कहते, मैं तो वही हूँ जो 20 साल पहले है मैं था इस शरीर में, और वही मैं इस शरीर में हूँ। शरीर बदल गया, मैं नहीं बदला। गहराई से देखा जाए
तो जीव नहीं बदल रहा है, शरीर बदल रहा है। हाँ, लेकिन लगता है जैसे जीव बदल रहा हो, जीव बदल रहा हो। और जब शरीर नष्ट हो जाता है तो क्या लगता है कि जीव नष्ट हो गया। ये शरीर से निकल गया जीव और दूसरे शरीर में वो प्रवेश किया, तो दूसरे शरीर में क्या लगता है, जीव पैदा हुआ। तो दूसरे शरीर में जीव पैदा नहीं हुआ, दूसरे शरीर में जब जीव गया तो वो शरीर पैदा हुआ। और मृत्यु के समय जीव नष्ट नहीं होता है, वो शरीर छोड़ के निकल जाता है, हाँ, तो शरीर नष्ट होता है। लेकिन क्या सोचते हैं हम कि जीव नष्ट हो गया। तो ये लगता है ऐसा, ये बहुत बड़ी भ्रांति, बहुत बड़ी भ्रांति है। इसलिए हम बोलते भी हैं, हाँ प्रभु जी आप कब पैदा हुए, तो आप कहते हैं हाँ मैं इतनी तारीख को पैदा हुआ। व्यवहार में तो ये कहते हैं कि मैं इतनी तारीख को पैदा हुआ, लेकिन जो भक्त लोग होते हैं जिनके पास गीता का ज्ञान है, वो व्यवहार में वो बोल सकते हैं कि मैं जो है सन 54 में पैदा हुआ, या मैं सन 50 में पैदा हुआ। लेकिन अंदर से उनके ज्ञान रहता है कि शरीर पैदा हुआ था, मैं नहीं पैदा हुआ। जब ये शरीर पैदा नहीं हुआ था तो मैं किसी दूसरे शरीर में था। और कोई मर गए, हमारे पिताजी मर गए, मान लो कोई कहता है हमारे पिताजी मर गए, है ना। तो जो भक्त है वो हो सकता है ऐसा बोले कि मन में उसके दिमाग में रहता है कि शरीर नष्ट हुआ था, हमारे पिताजी का शरीर छोड़ा था, हमारे पिताजी नहीं मरे, वो दूसरे शरीर में गए। तो व्यवहार में कुछ बातें बोली जाती हैं, लेकिन तत्व से उनको जो है समझने वाले तत्वदर्शी होते हैं, वो समझते हैं दूसरे प्रकार से। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता। ये शरीर पदार्थ से बना है, शरीर बदल रहा है। आध्यात्मिक जगत में जो शरीर बनता है वो पदार्थ से नहीं बना होता है। हाँ, किससे बना होता है? वो अपना स्वरूप है, वो शरीर जो है अपना स्वरूप होता है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। अतः उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है। 6 परिवर्तन, शरीर के 6 परिवर्तन होते हैं। शरीर के 6 परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से? पहला परिवर्तन क्या है? जन्म, शरीर जन्म। ये आत्मा जीव में ये परिवर्तन नहीं है, जन्म नहीं होता। दूसरा परिवर्तन क्या है? जन्म के बाद शरीर बड़ा होता है, उसे कहते हैं वृद्धि, ग्रोथ है। तो आत्मा में नहीं है, जीवात्मा में नहीं है वो परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन। तो तीसरा परिवर्तन क्या है? जन्म, वृद्धि, अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब है एक बिंदु आता है कि जब शरीर का बड़ा होना बंद हो जाता है। अभी आपका शरीर बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, एक बिंदु आएगा कि शरीर अब बड़ा नहीं होगा, उसको कहते हैं अस्तित्व। तो तीसरा परिवर्तन, अब बड़ा नहीं हो रहा है ना। फिर चौथा परिवर्तन क्या? प्रजनन। इस शरीर से अब दूसरे शरीर भी बनते हैं, इस शरीर से दूसरे शरीर भी बनते हैं, है ना, उसे प्रजनन बोलते हैं। तो ये चौथा परिवर्तन। और जीव में नहीं होता है, जीव से जो है दूसरे जीव नहीं बनते, प्रजनन ये परिवर्तन जीव में नहीं होता। आप किसी नया जीव बना नहीं सकते। सब जीव जो है पहले से जितने हैं उतने ही हैं। आप किसी जीव को नष्ट नहीं कर सकते, ना किसी जीव को पैदा कर सकते। तो प्रजनन का जो परिवर्तन है ये जीव में नहीं है, शरीर में। कितने हो गए? 4। पांचवा परिवर्तन क्या है? 6। अब शरीर अब क्या हुआ? क्षीण होने लगा। तो ये परिवर्तन जीव में नहीं है। और छठा परिवर्तन क्या है? विनाश। फिर शरीर नष्ट हो जाता है। तो ये परिवर्तन जीव में नहीं है, शरीर में है। तो यहाँ प्रभु लिख रहे हैं कि भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है। जन्म, वृद्धि, अस्तित्व,
प्रजनन, क्षय और विनाश, ये भौतिक शरीर के परिवर्तन हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहाँ पर किसी का भी शरीर ऐसे बदलता नहीं, परिवर्तन नहीं होता है ना। वहाँ ना तो बुढ़ापा है, ना जन्म है, ना मृत्यु है, वे सब एक अवस्था में रहते हैं। क्षरा सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है वो अपना शरीर बदलता है। अतः ये सब क्षर या च्युत हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में ये मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहते हैं। इसे कूटस्थ कहते हैं। कूटस्थ का मतलब है एक अवस्था में रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में जैसे गोलोक धाम में तो भगवान कृष्ण की जो है समान अवस्था के भी बहुत से बालक हैं, तो वो भगवान की उसी अवस्था में रहते हैं। भगवान की अवस्था बालक की अवस्था है, तो उसी बालक अवस्था में ही वो भगवान के साथ रहते हैं, कभी भी वो बड़े नहीं होते। और कुछ जीव हैं जो कि भगवान से बड़े अवस्था में हैं, कोई 1 साल बड़े हैं, कोई 2 साल बड़े हैं, तो उतने बड़े रहते हैं। किसी की भी अवस्था बदलती नहीं। अगर भगवान की अवस्था है 15 साल, भगवान की अवस्था है 15 साल 9 महीना 7.5 दिन, इस अवस्था में भगवान हमेशा रहते हैं। नव यौवन, भगवान की अवस्था क्या है? नव यौवन। 15 साल 9 महीना 7.5 दिन, तो ये अवस्था हमेशा रहती है। भगवान हमेशा ये अवस्था रहती है। और इस अवस्था में भी बहुत से भगवान के साथ में जो है उनके मित्र हैं, उसी अवस्था में रहते हैं। और कुछ जो है ऐसे भी जीव हैं जो भगवान से बड़ी अवस्था के हैं, तो वो उसी अवस्था में रहते हैं। और कुछ जीव हैं जो भगवान के माता पिता जैसे हैं, तो माता पिता जैसे हमेशा रहते हैं, वो बूढ़े नहीं होते हैं। ये जो भी अवस्था है उनकी, हाँ, उस अवस्था में हमेशा रहते हैं, मृत्यु नहीं होती। अगर वृद्धावस्था भी है, माता वृद्धावस्था में है, तो माता हमेशा उसी अवस्था में रहेगी, मृत्यु नहीं। उसका भी सुख मिलता है, वृद्धावस्था का भी सुख मिलता है, वृद्धावस्था का दुख नहीं मिलता। यहाँ तो बुढ़ापा जब आता है तो दुख शुरू हो जाते हैं और रोग भी शुरू हो जाते हैं। तो कोई रोग नहीं है, कोई दुख नहीं है, वृद्धावस्था है लेकिन कोई रोग कोई दुख नहीं है, और ना मृत्यु। अवस्था जो है उस अवस्था का भी सुख मिलता है, वो सम्मान मिलता है। वृद्धावस्था में सम्मान मिलता है सबका, तो सुख सबको मिलता है। कोई छोटे बच्चे हैं, कोई बड़े बच्चे हैं, कोई जवान है और कोई बूढ़े हैं, उसी अवस्था में रहते सब। किसी की अवस्था बदलती नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। 6 परिवर्तनों में से कोई भी परिवर्तन शरीर में नहीं होता, क्योंकि शरीर जो है पदार्थ का बना नहीं है, आध्यात्मिक शरीर। यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, हाँ, अतः ये सब क्षर या च्युत हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में ये मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहते हैं। यह प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। श्री भगवान ने कहा जो व्याख्या है, तो इसमें से आप लोग बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पर श्री कृष्ण पहले प्रकार के जीवात्माओं को क्षर पुरुष का नाम दे रहे हैं। पहले प्रकार के जीव कैसे हैं? क्षर पुरुष का नाम दे रहे हैं। क्षर शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने स्थान से भ्रष्ट होकर व्यर्थ के कर्म कर रहा है। क्षर का मतलब क्या है? अपने स्थान से भ्रष्ट होकर व्यर्थ के कर्म कर रहा है। तो हम लोग क्या हैं? ऐसा ही है। ये बात समझने की है कि जो जीवात्माएं श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर इस भौतिक जगत में सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, वे वास्तव में अपने स्थान से भ्रष्ट हो चुके हैं। हम लोग क्या सोचते? हम लोगों ने क्या सोचा कि श्री कृष्ण स्वतंत्र होकर के हम सुखी हो जाएं, तो क्या हो गए? आ गए था।
इसको कहते हैं स्थान भ्रष्ट, अपने स्थान से भ्रष्ट हो गए हैं। प्रत्येक जीव के स्थान श्री कृष्ण की सेवा में। अपने स्थान में अगर आप जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? अक्षर। प्रत्येक जीव के स्थान श्री कृष्ण की सेवा में है। जो जीवात्माएं श्री कृष्ण की सेवा को छोड़कर इस भौतिक जगत में आए हैं, वे वास्तव में अपने असली स्थान से भ्रष्ट हो चुके हैं और अब इस भौतिक जगत में उन्हें कोई भी स्थायी जगह नहीं मिल रही। अब आप सोचते हैं परमानेंट, अब मैं यहाँ परमानेंट रहता हूँ, आप बोलते हैं आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, तो अपना एड्रेस बताते हैं परमानेंट एड्रेस। लेकिन क्या परमानेंट है एड्रेस? नहीं, ना शरीर परमानेंट है ना एड्रेस परमानेंट। शरीर बदल जाएगा और फिर आपका एड्रेस भी बदल जाएगा। आप कहाँ जाएंगे, है ना? बिच्छू का शरीर मिल जाए, बकरी का शरीर मिल जाए, मेढक का शरीर मिल जाए, सब एड्रेस, शरीर बदल रहा है, एड्रेस बदल रहे हैं। अब इस भौतिक जगत में उन्हें कोई भी स्थायी जगह नहीं मिल रही है। ये जीव अपने कर्मों के अनुसार कभी इंद्र का पद प्राप्त कर लेता है। क्या? अपने कर्मों के अनुसार कभी इंद्र का पद प्राप्त कर लेता है, तो फिर अपने कर्मों के अनुसार कभी चूहा या सुअर की योनि में जाता है, परंतु उसे कोई भी स्थान ऐसा नहीं मिल पा रहा है जो स्थिर हो। ये संसार इतना अंधकारमय है, ये संसार इतना अंधकारमय है कि एक बार प्रवेश करने पर इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। जो व्यक्ति इस भौतिक परिवेश में बुरी तरह लिप्त है और अपने हृदय के भीतर नहीं झांकता है, वो अधिकाधिक माया में बद्ध होता चला जाता है। इस भौतिक संसार के अंधकारपूर्ण कुएं में व्यक्ति सदैव चिंताओं से भरा रहता है, क्योंकि वो नश्वर शरीर धारण किए रहता है। यदि व्यक्ति अपने को इस चिंता से मुक्त करना चाहता है तो उसे तुरंत श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तुरंत। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अब दूसरे प्रकार के जीवात्माओं को अक्षर पुरुष का नाम दे रहे हैं। अक्षर शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने उचित स्थान पर आ चुका है और सार्थक कर्म कर रहा है। ये बात समझने की है कि जो जीवात्माएं श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं उनके कर्म सफल हैं और उन्हें इस जीवन के बाद श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति सुनिश्चित है। श्री कृष्ण अपनी सेवा में लगे हुए भक्तों को शत्रुओं के हाथों से बचाते हैं। श्री कृष्ण अपनी सेवा में लगे हुए भक्तों को प्राकृतिक उत्पातों से बचाते हैं। श्री कृष्ण अपनी सेवा में लगे हुए भक्तों को इस जगत में सभी प्रकार के संकटों से बचाते हैं। श्री कृष्ण बड़े सतर्क रहते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने में। तो भागवत 6:3-18 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कभी कभी कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य विश्व युद्ध के आसन्न संकट से भयभीत रहते हैं। क्या लगता है? विश्व में बड़े युद्ध हो रहे हैं तो कृष्ण भावनामृत के सदस्य भी भयभीत रहते हैं और पूछते हैं यदि युद्ध हुआ तो उनका क्या होगा, पूछते हैं हमारा क्या होगा। उन्हें सभी प्रकार के संकटों में विष्णु दूतों द्वारा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ युद्ध हो गया या मान लो बम गिर गया तो क्या होगा? हम यहाँ कथा कर रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, हम लोग एक साथ भगवान के धाम में चले जाएं। अगर कोई बम गिर जाए और ऐसे में है हम कथा कर रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, तो हम सब लोग एक साथ कहाँ जाएंगे? वैकुंठ में चले जाएंगे। तो क्या चिंता है? तो भक्तों को चिंता नहीं करना चाहिए। हाँ, भगवान के द्वारा अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रहना चाहिए। जैसे कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, कौन ते प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। भौतिक संकट भक्तों के लिए नहीं होता है, इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में होती है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए ये भौतिक संसार में जो हर कदम पर विपत्ति है वो नहीं होती। जो क्षर पुरुष हैं, भगवान से विमुख हैं, उनके हर कदम पर विपत्ति है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए वो नहीं है, ऐसा नहीं है। किंतु ये संकट उन भक्तों के लिए नहीं होते हैं जिन्होंने भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है, भगवान श्री कृष्ण के
शुद्ध भक्तों को भगवान के संरक्षण पर पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहिए। और जब तक वे इस भौतिक जगत में हैं उन्हें चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु के और श्री कृष्ण के संप्रदाय अर्थात कृष्ण भावनामृत के हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार करके पूरी तरह भक्ति में लगे रहें। ये जीवन जो है जितना भी हमारा जीवन है, तो पूरे जीवन भर हम क्या करें? श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहें, भक्ति के कार्यों में लगे रहें। तो भक्ति के बहुत से कार्य हैं, उसमें वैरायटी है ना। अभी आप कथा सुन रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, तो ये कृष्ण की सेवा है। फिर आप मंदिर से बाहर जाते हैं तो अपनी माला पर जप करते हैं, तो ये भी कृष्ण की सेवा है। फिर अपने घर में जाते हैं तो घर में भगवान को भोग लगाते हैं, तो भी कृष्ण की सेवा है। फिर आप सोते हैं तो सोते किस लिए हैं? कि शरीर को शक्ति मिले, ताकि अगले दिन फिर आप जो है भगवान की सेवा कर सकें। तो ये सोना भी जो है क्या है? सेवा। सोना जरूरी। अगर आप सोएंगे नहीं तो आपको शक्ति कैसे मिलेगी? तो इसलिए आप जब सोते हैं इस भावना से सोते हैं कि मुझे मंगल आरती में उठना है या सवेरे उठ करके और सेवा करनी है। तो ये सब क्या है? ये सोना भी क्या है? भगवान की सेवा होता है। तो इस तरह से तो इसमें तो काफ़ी व्याख्या है। मैं एक इसमें अंतिम जो शब्द है वो पढ़ के सुना रहा हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कूटस्थ व्यक्ति अक्षर पुरुष कहलाता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के अंतर्गत अध्याय संख्या 15 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री चैतन्य के संगी मुकुंद दास मुस्लिम राजा के साथ ऊंची आसन पर बैठकर चिकित्सा के विषय में बात कर रहे थे। वो राजा के चिकित्सक थे। मुकुंद दास राजा के चिकित्सक थे, यानी पर्सनल डॉक्टर, उनके निजी चिकित्सक थे राजा के, और बात कर रहे थे। उस समय एक सेवक राजा के सिर पर धूप से रक्षा करने के लिए मोर पंखों का बना हुआ पंखा लाया। सेवक लाया मोर पंख का पंखा राजा के सिर को धूप से बचाने के लिए। मोर पंख से बने हुए पंखे को देखकर मुकुंद श्री कृष्ण प्रेम में आविष्ट होकर और भूमि पर गिर पड़े। मोर पंख का पंखा देखा तो उनको क्या आई याद? कृष्ण की याद आई और भूमि पर गिर पड़े। उस समय राजा ने उन्हें होश में लाकर पूछा कि आप किस प्रकार गिर गए? अरे आप तो चिकित्सक हैं, आपको क्या बीमारी है? मैं तो आपका मरीज हूँ और आप मेरे डॉक्टर हैं, और अभी तो मैं देखता हूँ कि डॉक्टर साहब ही गिर गए। तो राजा ने पूछा आप किस प्रकार गिर गए? उस समय मुकुंद ने कपट पूर्वक कहा कि मुझे मिर्गी का रोग है। छिपाया, कृष्ण प्रेम को छिपाया, अपना कृष्ण प्रेम छिपाया, है ना। और क्या कहा? मुझे मिर्गी का रोग है। झूठ बोला, मुझे मिर्गी का रोग है। इस घटना से पता चलता है कि श्री कृष्ण के प्रेमी भक्त कपट पूर्वक अपने कृष्ण प्रेम को छिपाते हैं, इसलिए वे कूटस्थ कहलाते हैं। तो भागवत 3:29-33 में कपिल देव कहते हैं, अतः मुझे उस व्यक्ति से बढ़कर कोई भी जीव नहीं दिखता है जो मेरे अतिरिक्त कोई अन्य रुचि नहीं रखता है, जो अनवरत मुझे ही अपने समस्त कर्म, अपना सारा जीवन सब कुछ अर्पित करता है। तो यहाँ पर ये समझना है आज का जो श्लोक है कि 2 प्रकार के जीव हैं, क्षर और अक्षर, है ना। तो भौतिक जगत में जितने जीव हैं क्षर जीव हैं, और आध्यात्मिक जगत में जितने जीव हैं क्या हैं? क्षर जीव हैं। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, कोई मंथन, या मैं प्रश्न करूँ? जी। आपने बताया कि उनकी स्थितियाँ होती हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अगर कोई व्यक्ति, कोई जीव मानव शरीर में है, आपने बताया उस हिसाब से, उसके कर्मों के हिसाब से अगला शरीर का, तो जब वो मानव शरीर से दूसरे शरीर योनियों में चला गया है, तो क्या उन योनियों में कर्म करने से उसके और जन्म मिलते हैं, या जो मानव में क्या है उसी से? इनका प्रश्न है कि मनुष्य शरीर से
देखिए, जीव जो है जब भगवान के धाम से गिरा, जीव जब भगवान के धाम से गिरा तो वो दुर्गति में नहीं जाता, अच्छी गति में ही आता है। उसको जो है किसी देवता का शरीर मिलता है, या मनु का शरीर मिलता है, या ब्रह्मा जी का शरीर मिलता है। तो जीव जब भगवान के धाम से गिरता है तो उसको जो है अच्छी सुरक्षित स्थिति में वो आता है। लेकिन फिर अपना जो कर्म है उसका जो है खराब बनता है, खराब अच्छा कर्म बनता है, उस प्रकार से अच्छी और खराब उसको गतियाँ प्राप्त होती हैं। तो मनुष्य शरीर से ही जो है फिर वो भगवान के धाम भी वापस जा सकता है, और ये भौतिक संसार में ऊंची गति और मध्यम गति और अधम गति सब प्रकार की गतियाँ प्राप्त करता है। तो मनुष्य शरीर से ही, और उनमें जो है नए कर्म नहीं होते, उन योनि में नए कर्म नहीं होते, वो भोग योनियाँ हैं। मनुष्य योनि कर्म योनि है, इसमें आपके कर्म अच्छे बुरे कर्म बनते हैं। और अगर आप चाहो तो अच्छे कर्म भी ना बने, बुरे कर्म भी ना बने, तो भगवान के धाम चले जाएं। तो भक्त हैं, तो जो भक्त होते हैं भगवान की सेवा में, उनके ना अच्छे कर्म बनते हैं ना बुरे कर्म बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं बनते इसलिए ऊंची योनियों में नहीं जाते, और बुरे कर्म नहीं बनते इसलिए नीची योनियों में नहीं जाते। ना अच्छे कर्म ना बुरे कर्म, तो फिर क्या होता है, भगवान के धाम जाते। तो भक्ति के जो कर्म है वो अकर्म कहलाते हैं, ना अच्छा कर्म ना बुरा कर्म। ठीक है ना? और कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं कि दो प्रकार के जो जीव हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष हैं। तो जो क्षर पुरुष हैं, जो जीव हैं क्षर पुरुष हैं, है ना, तो क्षर पुरुष में और अक्षर पुरुष में क्या अंतर है, कौन बताएगा? क्षर पुरुष अक्षर पुरुष में क्या अंतर है, कौन बताएगा? आप बताएं माता जी, माइक दे दो। जैसे आपने बताया में तो समझा, जो हम लोग यहाँ पे हैं भौतिक जगत में जो कष्टों को सह रहे हैं, और अक्षर जो वैकुंठ लोक में जा चुके हैं और सभी प्रकार के सुख भोगते हैं। हाँ, धन्यवाद। तो ये अंतर है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष में ये अंतर है। भौतिक जगत में जो शरीर होता है और आध्यात्मिक शरीर होता है, आध्यात्मिक जगत में अक्षर पुरुष का शरीर होता है, उसमें क्या अंतर है, कौन बताए? क्षर पुरुष के शरीर में और अक्षर पुरुष के शरीर में क्या अंतर है, कौन बताए? हाँ जी बताइए। शरीर जो है वो बदलता रहता है, जैसे आपने बताया 6 प्रकार की परिस्थितियों से गुजरता है, जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय और विनाश। और अक्षर हमेशा एक समान रहते हैं, किसी भी परिस्थिति से नहीं गुजरते और एक जैसे परिवर्तनों से नहीं गुजरते। परिवर्तन नहीं होता। अक्षर पुरुष है ना। अच्छा, मेरा ये प्रभु एक छोटा सा प्रश्न है, जैसे आप बता रहे थे वैकुंठ से, जैसे लोग वैकुंठ से हम जैसे वहाँ से आते हैं यहाँ पे इस जगत में, मतलब हर एक तरह के लोग यहाँ भौतिक जगत में हैं, कुछ अच्छे कर्म कर रहे हैं, कुछ बहुत बुरे कर्म कर रहे हैं, मतलब वैकुंठ लोग से तो मतलब अच्छी स्थिति में आए होंगे ना, लेकिन यहाँ पे ऐसे अलग अलग कैसे हो जाते हैं? कुछ लोग तो अच्छे कर्म कर, देखिए वैकुंठ से जब जीव गिरता है तो गिरने का कारण क्या होता है? गिरने का कारण होता है जीव सोचता है कि मैं श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर के सुखी हो सकता हूँ। ये जीव का जो है ये विचार बनता है। इस जीव को इसलिए कहा जाता है तटस्था प्रकृति। तटस्था प्रकृति का मतलब है कभी कभी ऐसा भी विचार आ रहा है कि आप नदी के तट में, आप नदी के किनारे खड़े हैं, तो संभावना है कि आप जो है ज़मीन में चले जाएं, सुरक्षित हो जाएं, और दूसरी संभावना है कि आप नदी में गिर जाएं, बह जाएं। तो जीव के अंदर जो है
कभी कभी ऐसा विचार भी आ जाता है स्वतंत्र होने का। ये तटस्थ प्रकृति है जीव, जबकि भगवान की जो है जो राधा रानी है अंतरंगा प्रकृति है। अंतरंगा प्रकृति, उनके अंदर कभी विचार नहीं आता, वो हमेशा कृष्ण को अपना स्वामी मानती हैं। और चाहे जो भी कृष्ण व्यवहार करें, अन्याय करें, लेकिन मेरे नाथ वही हैं और मेरा कोई स्वामी नहीं। ये जो भाव है ये जो है अंतरंगा प्रकृति का भाव है। तो हमें क्या करना है, अंतरंगा प्रकृति का आश्रय लेना है। इसलिए भगवान के दैवी प्रकृति में आश्रित, दैवी प्रकृति की आश्रित। तो अगर इस प्रकार का भाव अगर हम उनके आश्रित में रहेंगे तो हमारे मन में हमेशा ये विचार आएगा कि श्री कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, प्राणनाथ वही हैं और अन्य कोई नहीं है। लेकिन जीवात्मा अगर अंतरंगा प्रकृति का आश्रय नहीं लेता तो कभी ऐसा विचार आ जाता है उसके अंदर कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं और उसमें भी मैं सुखी हो जाऊंगा। तो भगवान की वो नकल करता है। तो जैसे पुत्र है पिता की नकल करता है, सड़क पार करता है और दुर्घटना हो जाए, इसी प्रकार से जीव के अंदर भी भगवान की तरह स्वतंत्र होने का भी विचार आ जाता है और इस तरह से वो इस भौतिक जगत में आ जाता है। और फिर माया के जो है 3 गुण हैं उसको जो है मिलते हैं उसको चुनाव करना पड़ता है 3 गुणों में। तो 3 गुणों में सत्व गुण है। सत्व गुण होता है निर्मल सात्विक है और उसमें जो है ज्ञान रहता है, सही गलत का ज्ञान रहता है। तो सत्वगुण में कोई जीव सत्वगुण में अगर वो भोगना चाहता है तो सत्वगुण में बन जाता है। तो सत्वगुण उसको ऊपर उठाता है, ऊपर की तरफ ले जाता है। रजोगुण में इंद्रिय तृप्ति, भोगने की इच्छा होती बहुत है। तो रजोगुण को कोई भोगना चाहता है तो रजोगुण से बंध जाता है। रजोगुण से बंध जाता है तो फिर उसकी गति अच्छी और बुरी कई प्रकार की गतियाँ मिलती हैं। और कोई जीव है तमोगुण को भोगना चाहता है। तमोगुण में क्या है, निद्रा, आलस्य, लापरवाही, तो इसको भोगना चाहता है तो तमोगुण से बन जाता है और वो फिर वो नीचे जाता है अज्ञान में जाता है। तो 3 गुणों का ही ये काम है। तो सत्वगुण, तो हम जो है सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम सत्वगुण में आए। सत्वगुण में आए तो सत्वगुण में आए तो हमारे मन में हमेशा विचार आएंगे कि संसार में मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ। हमें जो है सही ज्ञान के प्रति जिज्ञासा होती है कि सही ज्ञान क्या है ना, मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ। और हम फिर आते हैं, सुनते हैं, हम जो है जिज्ञासा करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो इसको साधु संग कहलाता है। तो इस प्रकार से हम जो है सत्वगुण में आकर के हम जानने की कोशिश करते हैं कि गीता में भगवान ने क्या संदेश दिया है। इस प्रकार से सत्वगुण में है ना। तो बस ये 3 गुणों का ही कार्य है जिसमें कि आप बंध जाते हैं। जिस गुण में बंधते हैं उसी प्रकार की गति मिलेगी। सत्वगुण में बंधेंगे तो आपको उत्तम गति मिलेगी, रजगुण में बंधेंगे तो मध्यम गति मिलेगी, तमोगुण में बंधेंगे तो अधम गति मिलेगी। ठीक है ना, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।